वो कहते हैं ना, इंसान की परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होती। हर इंसान अपने जीवन की समस्याओं से कहीं ना कहीं जूझ रहा है और देखा जाए तो हम सब अक्सर परेशानियों से घिरे रहते हैं। इस सब के चलते हमारी खुशियां कहीं खो सी गई है। अब सवाल यह है कि हम हमेशा खुश कैसे रहें। आओ इसे एक कहानी से समझते हैं। अजय राजस्थान के जोधपुर शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में लगातार सोचता ही रहता था। एक बार अजय के शहर में कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद अजय का नंबर आया। वो बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन की नींद सो सकूं। बाबा मुस्कुराया और बोले, बेटे, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, अजय उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट है और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इनका ख्याल रख लो और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बिठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। अजय दुखी होते हुए बोला। बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे ऊँट एक साथ बैठ गए। अजय नाराजगी के साथ बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि कहीं ना कहीं चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें करना क्या चाहिए? अजय ने बोला। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुम्हारे प्रयास से बैठ गए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती है। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएगी। फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की नई कहानियाँ आपको मिलती रहे।